इंशाल्लाह वो सलार के कुर्बानी वाला पहला अभी क्या क्या कहेंगी मैडम, आज किस मुकदमे के अंदर पेश हुए हैं? ये वाला केस है शायद। अच्छा, जितने केस हैं मुझे याद नहीं रहते कौन कौन से हो जाए। अच्छा, जरूर लगाऊंगा क्या मरीम नवाज़ कहती है कि मुझे 5 साल पूरे करने दिए जाएं और जजेस के ऊपर उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया है कि जजेस को नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, हर इदारे को काम करना चाहिए। जजेस ने तो मरीम नवाज़ तो जो तनकीद करती हैं वो तो हमेशा से करती रही हैं। मैं हैरान हल हूँ कि बाकी लोग भी जजेस से तनकीद कर रहे हैं, फैसले मर्जी से नहीं आ रहे हो तो कोई भी तनकीद कर रहा है भैया। अब तो जजेस जिनको नहीं करना चाहिए था उनको वो भी कर रहे हैं जजेस में तनकीद। फिर कहते हैं हर मामला सियासी कर दिया, कि जब हर मामले में घुस जाएंगे और सियासी बात करेंगे तो फिर हर इशू ही सियासी ही होगा, फिर और क्या होगा। अच्छा, बाकी खवातीन भी रिहा हुई हैं लेकिन आपको कुछ ज़्यादा ही पीटीआई वाले प्रोटोकॉल दे रहे हैं, क्या वजह है? मैं चाहती थी कि जब मुझे कभी मौका मिले तो मैं मरीम नवाज़ का हाथ शुक्रिया अदा करूँ कि जो कोई भी उनका एडवाइज़र है, मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया आपका, जो मशवरे देने वाले थे, बार बार मेरी गिरफ्तारियाँ करने वाले थे। आपके चक्कर में जो है ना मैं लीडर ही हूँ अभी, तो बड़ी मेहरबानी। ये जो एडवाइज़र है इसको पक्का रखें ज़रा अपने पास। अभी क्या MNA या MPA की कौन सी सीट लेना खान चाहेंगे? साहब को बेहतर लगेगा। तो क्या दिफा करेंगी? टफ टाइम देंगी मरीम नवाज़ को? टफ टाइम देने के चक्कर में 14 महीने से जेल में हूँ मैं, आगे भी वही करेंगे। अभी इमरान रियाज बाकी सारे वोन कर रहे हैं उसको, मरीम नवाज़ को, कि आप तैयार रहें, सनम जावेद आ रही है असम्बली में। मैं तो मुझे लगता है उनके हवासों पर सवार हो गई, जिस तरह वो अपने एक एक बंदे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही हैं और खुद भी कर रही हैं। मतलब चले पहले आप इस तरह की हरकतें करती हैं, अभी आपको जिस तरह भी मिली आप CM है, मतलब थोड़ा तो उसकी इज्जत रखें, अपने ओहदे की, अपनी कुर्सी की। अब ये पर्सनली हो जाए और उसको आके मतलब और किसी का केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं है मेरे के लिए अगर चले हुए हैं तो मतलब इतनी खुलेआम चीज़ें करें तो फिर आप कहेंगे हमें क्रिटिसाइज ना किया जाए, तो फिर इस तरह जब खुलेआम चीज़ें करेंगे फिर बातें भी सुनेंगे, फिर अपनी बारी इनको मसला पड़ जाता है, बातें लगाओ तो फिर ये पर्चे हो जाते हैं दहशत गर्दी के। अच्छा सनम जावेद, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ कहती थी कि वो रास्ता मुझे आता है, उसमें जो है सेल्फ रिस्पेक्ट कुर्बान करनी पड़ती है, और फिर उन्होंने कहा कि मैं आग का समंदर अबूर करके आई हूँ। उनका वही इंटरव्यू कोट किया था, वो जो उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं था कि पता नहीं, मुझे पता है कि जोड़ना पड़ता है हाथों को और पता नहीं क्या झुकाना पड़ता है और ये वो करके मैंने वही कोट किया था, पता नहीं लोगों और तरह ऑफेंड हो गई उसको। बहरहाल उन्होंने ये रास्ते कुछ बताए हमें कि मुझे आते हैं, हमने तो कभी क्लेम किए ही नहीं ना, हमने कभी कहा ही नहीं कि माफिया लेके निकले हैं। हमें तो अभी भी इतने मुकदमों में होने के बाद भी यहाँ से कोर्ट से बाहर नहीं निकल रही कि पहले गाड़ी आए तो पूरी गाड़ी के जा सकें, कोई पता नहीं बाहर पकड़ने वाले बैठे हो। तो हाँ, हम माफिया मांग के निकले नहीं हैं तो हमें पता भी नहीं। इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए अगर वो मिलना चाहें तो खान साहब की मर्जी है, मैं तो कहूँगी मिले। आपने कोई दरखास्त दी है कि मैं खान साहब से मिलना चाहती हूँ? थैंक यू जी। अच्छा, इसके अलावा जो अभी खवातीन मैम, अभी जो खवातीन जेल में हैं उनको क्या पैगाम देंगे? आप तो बाहर आ गई हैं। आलिया हमजा मलिक और डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है। मैं चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहूँगी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि बराए मेहरबानी आप इन खवातीन के बारे में कुछ सोचें, इनके बारे में कुछ करें। ये 14 महीनों से जेलों में है, कोई सज़ा नहीं हुई भी, कुछ साबित नहीं होगा। हम रिमांड हमारे 14 महीनों तक गए, हम कोई किसी सज़ा में जेल में नहीं थे, कभी फिजिकल या कभी जुडिशल, पर हम 14 महीनों से रिमांडों में जेल में। तो प्लीज़ इसको ज़रा देखें। जी जी मैम, एक चलो आप सुप्रीम कोर्ट में यार इतने सारे केसेस वो कर दिया है यार, करने दो ना यार। मैं फेवरेट हूँ ना इसलिए। जी जी करें जी। मैं पसंद बहुत हूँ, फेवरेट हूँ उनकी। मुझे लगता था खान साहब से ऑब्सेस्ड है, सिर्फ मुझे लग रहा है मैं भी उसी लिस्ट में आ गई। अच्छा क्या हो सकती है मरीम नवाज़ को रात मैं उनकी तारीफें बहुत करती हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आपको खामखा हीरो बनाया गया है। इस वजह से आपको बड़ा मसाइल का भाई मैंने कोई पॉडकास्ट वाली नहीं किया था, उनको इतना अच्छा, सनम जावेद इधर आए इधर सनम, इधर आए सनम। कौमी असम्बली या पंजाब असम्बली में जाती हैं, वही शोला बयानी होगी कौमी असम्बली पंजाब असम्बली में अगर आपकी एंट्री होती है। बातें ही है ना हमारे पास करने के लिए, बोलने के लिए लफ्ज़ ही हैं। वो भी अगर
मतलब 16 बयानी हो जाए तो अभी ये क्या हम करें, मसले लेके तो घूम ही रहे, जुबान ही है एक पास, बोलेंगे तो सही ना। अब घूंगे तो बढ़ती हुई महंगाई पे बात करेंगे आप, जिस तरह ये मैंने तो अभी कहा कि जी इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, फिर भी लोड शेडिंग है, लोग बिल नहीं दे पा रहे, बच्चों को स्कूल की फीसेस नहीं दे पा रहे। अमन की क्या देखें सूरत हाल है। अभी आप खुद ही आपने सुना कि जी स्मगलिंग बड़ी हो रही है। अभी ये इतने बड़े इशू है, इनको देखें ना। अब इनको देंगे पीटीआई को छोड़ दें, आपने 2-2.5 साल लगा लिए उसको खत्म करने की कोशिश में। इतनी मेहनत आप खत्म करने MNA में हो रही है, आप मुल्क की बेहतरी के लिए लगाएं। आपकी सियासत मरियम नवाज के गिर्द ही तो नहीं घूमती रहेगी? क्योंकि मेहनत वही मेरे गिर्द घूमती रहती हैं, मैं तो नहीं घूमती उनके गिर्द। मेरे तो और बहुत सारे लोगों के। अच्छा मैम, नून लीग वाले तो आप पे तनकीद करते हैं, लेकिन पीटीआई की कुछ खवातीन कहती हैं कि आपको कि खामखा हीरो बनाया गया और ये सब चीज़ें प्लांटेड तरीके से की गई हैं। आपकी बार बार गिरफ्तारियाँ, पीटीआई की अभी पीटीआई की खवातीन जो हैं वो कहती हैं कि हीरो बनाया गया है। हाँ, मैंने सुना भाई, मेरे फादर ने मरीम को भी पैसे दे दिए कि जाके सुप्रीम कोर्ट चैलेंज कर। लेकिन जो पीटीआई की खवातीन तनकीद कर रही हैं उन पे क्या कहेंगे? वो तो खवातीन का काम होता है एक दूसरे को बातें सुनाना, आप इतने सीरियस ना लिया करें। हमारा फेवरेट मशगल है एक दूसरे को बातें लगाना। अल्लाह उनका भला करे। हमें एग्जैक्टली देखिए, इज्जत दिल्लत जो है ना ये अल्लाह के हाथ में, इंसान के हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। तो कोशिश भी नहीं करनी चाहिए खुदा बनने की ना, कि हम इसका नसीब लिख सकें, इसका जिसको जो मिल रही है वो अल्लाह ने लिखी है उसका नसीब में। तो राज़ी होना सीखें अल्लाह की रज़ा में। अल्लाह आप लोगों को भी राज़ी करे, खुश रखे। और खवातीन को इतना सीरियस में लेकर वापस में इसला करती रहती है। अच्छा, अभी खान की रिहाई के लिए आप कारकुनों को क्या पैगाम देंगे और खुद किस तरह से स्ट्रगल करेंगे? क्या कारकुनों को भी यही कहेंगे कि भी उनको कारकुनों से ज़्यादा अदलिया को थोड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा कि मतलब ये इतने, अब हमारे केस 14 महीनों से रिमांड चल रही है, क्यों नहीं हो रहा? ये अभी आप देख सकते हैं सनम जावेद इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश होने के बाद यहाँ से रवाना हो गई है। दूसरी जानिब बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है और कुछ ही देर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान थे बैरिस्टर गौहर, उनको भी गिरफ़्तार, चेयरमैन थे, उनको भी गिरफ़्तार किया था, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन हो गई थी। और उसके बाद रऊफ़ हसन को गिरफ़्तार किया हुआ है और आज इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। मीडिया भी यहाँ पे मौजूद है, साथ में आप देख सकते हैं जो पुलिस की नफरी है वो भी यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता पहुँचना शुरू हो गई है। और कुछ ही देर में यहाँ पर जो रऊफ़ हसन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान, उनको यहाँ पर पेश किया जाएगा। ये इस्लामाबाद की मकामी अदालत के बाहर के मनाजिर हैं और जो रऊफ़ हसन के वकला हैं और पीटीआई के जो वकला हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन कुछ भी यहाँ पर रऊफ़ हसन को पेश किया जाएगा। ये खसूसी मनाजिर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की यहाँ पर नफरी जो है वो भी यहाँ पर लगी हुई है। उसको 11:30 बजे पे